देखिए, बहुत शानदार चुनाव आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर लड़ा है और पहला ये चुनाव जिसमें हमने कम से कम जात पात के आधार पे चुनाव नहीं होने दिया, हमने बाकी मुद्दों पे चुनाव नहीं होने दिया। शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव हुआ, जैसा मैंने आपको बताया कि ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल खोलना पड़ा सरकार को, और धोखा किया। जैसे ही वोटिंग हुई, हमने पहले ही कहा था कि ये सरकार शिक्षा की विरोधी है। जैसे ही वोटिंग हुई तो उन्होंने वापस से ऑर्डर रिलीज कर दिया कि हाँ, ये मर्ज होगा स्कूल। तो मुझे लगता है कि पहली बार आदमपुर का चुनाव मुद्दों पे हुआ है, लोग आम आदमी पार्टी से कनेक्ट कर रहे हैं, और जो लोग हमें वोट दे रहे थे हज़ारों की तादाद में, वो तो दे ही रहे थे, लेकिन जो हमें वोट नहीं भी दे रहे थे लोग, जो बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे रहे थे, वो भी हमें ये कह रहे थे कि सिर्फ इस बार हम बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे रहे हैं क्योंकि हम उनके कार्यकर्ता हैं। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है और हम पूरी तरह से 2024 में आपके समर्थन में खड़े होंगे। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई वो नहीं हो सकता, कनेक्ट नहीं हो सकता है लोगों के पास कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता भी 2024 में ये देख रहे हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। आपने अपनी हार स्वीकार कर ली है इस चुनाव में? मैंने तो ऐसा कि मेरे किस कथन से आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वोट हमें देना चाहते थे वो अगले 2024 में देंगे, तो आपने तो नतीजा साफ कर दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें जो वोट मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। कुछ 10 लोगों से मान लीजिए हम मिले, तो उनमें से 5 लोग अगर हमें ये कह रहे हैं कि हम आपको वोट दे रहे हैं, तो बाकी बचे हुए जो 5 हैं वो भी हमें डिस्कार्ड नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के सपोर्टर्स भी ये कह रहे हैं कि इस बार तो हम अपनी अपनी पार्टियों के साथ हैं, क्योंकि हमने खुला आह्वान किया था कि अपनी अपनी पार्टी छोड़िए और जो आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं उससे जुड़ जाइए। तो उन कार्यकर्ताओं ने भी ये कहा, जो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि 2024 में हम मन बना चुके हैं कि हम आम आदमी पार्टी के साथ आकर के खड़े हो जाएंगे पूरे तरीके से। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, आप 6 तारीख को नतीजे आ रहे हैं, बहुत शानदार प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में रहने वाला है, और धमक के साथ आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी। और जो नतीजे हैं उससे कांग्रेस और बीजेपी की अगर नींद ना उड़े तो आप कहिएगा 6 तारीख को। वो तो मुझे पता ही है कि उन्होंने कल हार स्वीकार कर ली थी। बहुत सारे बूथों पर हमने दोपहर बाद देखा कि कांग्रेस नदारद थी, वहाँ से वो ग्राउंड छोड़ चुके थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, बहुत सारे फर्जी वोट डाले गए। कल पीरा वाली बूथ के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं का झगड़ा भी हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि वो जिनकी डेथ हो चुकी थी उन लोगों के वोट डलवाने की वहाँ पर कोशिश चल रही थी। वहाँ पूरा प्रशासनिक अमला भी पहुँचा, उसके बाद उनको हटाया गया। वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं को पोलिंग कुछ देर के लिए रुकी वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश तो प्रशासन के इस्तेमाल की हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने की, वहाँ पे उनके सरकारी अमले की, उनके मंत्रियों का, उनके पास जो सरकारी साधन है उन सब का दुरुपयोग हुआ वहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी एक लोगों का मन बनाने में, लोगों के बीच में मुद्दों को पहुँचाने में हम पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। और लोग अपने मन के आधार पे भी वोट करते हैं, सिर्फ सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। लोगों ने अपने मन के आधार पे वोट किया है, वो नतीजों में आपको साफ तौर पे रिफ्लेक्ट होगा कि किस तरीके से जो मुद्दे आम आदमी पार्टी ने उठाए उनको किस तरीके से लोगों ने समर्थन किया। अच्छा, जिस तरह से आप वहाँ रहे हैं, सीधी लड़ाई पे कड़ा मुकाबला वहाँ देखने को मिला, इस चुनाव में क्या एहसास किया आपने? कांग्रेस का क्या भविष्य है और किसके इर्द गिर्द वहाँ राजनीति होगी कांग्रेस की, भविष्य क्या रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव तय कर देगा कि कांग्रेस पार्टी का हरियाणा के अंदर कोई भविष्य नहीं है। दोनों आप देखें, भूपेंद्र हुड्डा जी भी और दीपेंद्र हुड्डा जी भी दोनों वहाँ पे डेरा डाल के बैठे हुए थे 1 महीने तक। रोहतक और सोनीपत में दोनों पिता पुत्र पहले ही हार चुके हैं, यहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं। अब वो गए थे आदमपुर में अपनी चौधर स्थापित करने, वहाँ से जिस तरीके की करारी हार उनको मिलने वाली है वो साफ ये स्पष्ट कर देगी कि हरियाणा में दोनों पिता पुत्र का और कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। भविष्य की राजनीति हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी को लोग पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं, चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं बड़ी तादाद में लोग। ये सीधी टक्कर होगी 2024 में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। आदमपुर के चुनाव में इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। क्या आपको लगा कि वहाँ एक भारतीय जनता पार्टी और उसके बीच में पूरा कुश्ती सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वहाँ कैंडिडेट उतारेंगे? जातीय समीकरण में क्या रहा? ये फिक्स्ड मैच था। हमने पूरे कैंपेन के दौरान लोगों के बीच में भी ये बात रखी। ये फिक्स्ड मैच था और बाहरी उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से दिया जाना अपने आप में ये बताता है कि वो एक सीरियस लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। ये नूरा कुश्ती थी और जानबूझ के वॉकओवर देने की कोशिश थी, जिसको आम आदमी पार्टी ने बहुत हद तक हॉल्ट किया। हमने लोगों को ये बात समझाई, लोगों के बीच में इस मुद्दे को पहुंचाया, और इसी वजह से उनकी ये फिक्सिंग, ये साजिश नाकाम आदमपुर के अंदर होगी। और लोगों का मैंडेट आने दीजिए, आपको 6 तारीख को पता चलेगा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।